अल्किल बेंजीन बनाना है हमको, तो हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपका जो एरोमेटिक हैलाइड है वो होगा आपका, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये बेंजीन रिंग का इंडिकेशन है, एरिल ग्रुप, ये एरिल हैलाइड है। इसके साथ में हमने लिया सोडियम मेटल और साथ में लिया अल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो वुड्स रिएक्शन के जैसे ही, अल्किल हैलाइड में जो वुड्स रिएक्शन लिखा, दो अल्किल हैलाइड लिया था, अभी मैंने एरिल हैलाइड ले लिया है। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये एरिल हैलाइड है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इतना पार्ट निकाल लेते हैं अब, देन यू विल गेट this type of compound called as a substituted benzene, या फिर you can say that is alkyl benzene। ये जो रिएक्शन है वो सेम है, जैसा हमने वुड्स रिएक्शन में दो अल्किल हैलाइड लिया था, वैसे एक यहाँ पे एक एरिल हैलाइड लेना है और दूसरा अल्किल हैलाइड लेना है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, इट गिव्स व्हाट, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज अल्किल बेंजीन। तो ये एरोमेटिक प्लस एलिफेटिक, ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो यहां पे आपका अल्किल बेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। क्या बनेगा इसमें हमारा? अल्किल बेंजीन। तो क्या लेना है? मिक्सचर ऑफ एरिल हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड, दोनों एक साथ। एक अल्किल हैलाइड है और दूसरा एरिल हैलाइड है, दोनों लिए, एक एरोमेटिक है ये एरिल हैलाइड और दूसरा ये एलिफेटिक पार्ट हो गया अल्किल हैलाइड। when treated with sodium metal in dry ether, सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, जो कि वुड्स रिएक्शन में भी हमने, यहाँ पे ये वुड्स फिटिग्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिग्स रिएक्शन है जिसमें एरिल हैलाइड और अल्किल हैलाइड कंबाइंड टुगेदर इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स अल्किल बेंजीन, and the reaction is known as alkyl benzene। क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एरोमेटिक पार्ट जो है उसमें आप अल्किल ग्रुप लगाने वाले हैं, तो यू गेट अल्किल बेंजीन। पहले ही बताया हूं कि भैया आपको ऐड भी होना है किसी ग्रुप में, तो मैं लिंक 12 घंटे 14 घंटे पहले देता हूं, फिर मैं आपको ऐड करता हूँ। 11th आवर पे मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता, फिर भी अब ये सानी का लोखंडे अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके भेज रहे मेरे को ऐड करो। कहां से करेंगे यार? मेरा सेटअप बिगाड़ के तो नहीं जा सकता मैं उधर में। ओके, तो अभी आपको ये दिस इज व्हाट, ब्रोमोबेंजीन। ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, ये मिथिल ब्रोमाइड है, एंड दे आर ट्रीटेड टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ ईथर मीडियम यूज किया आपने, तो अब ये Br एक सोडियम के साथ में, दूसरा Br दूसरे सोडियम के साथ में, तो ट्वाइस NaBr तो निकल ही जाएगा। साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा मिथिल बेंजीन। दिस प्रोडक्ट विल बी मिथिल बेंजीन प्लस ट्वाइस NaBr, एंड दिस इज नोन एज अ टोल्यून, या फिर यू कैन से मिथिल बेंजीन। मिथिल बेंजीन को ही दूसरा नाम दे दिया हमने, मिथिल बेंजीन को दूसरा नाम दे दिया टोल्यून। एक CH3 ग्रुप जो है एरोमेटिक रिंग में लगा दिया, और इस टाइप का जो रिएक्शन होता है वो है वुड्स फिटिग्स रिएक्शन।
तो यहाँ पे हमने दो चीजें एक साथ लिया है, अल्किल हैलाइड भी लिया आपने और दूसरा एरिल हैलाइड भी ले लिया, और उनका कॉम्बिनेशन है तो वो हो जाता है वुड्स फिटिग्स रिएक्शन। अभी हमको सिर्फ एरिल हैलाइड लेना है दूसरी रिएक्शन में। जो दूसरा रिएक्शन करेंगे हम, उसमें सिर्फ एरिल हैलाइड का रिएक्शन होगा, ओनली एरिल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड ईथर, देन यू विल गेट a compound in which two aromatic rings are coupled together. So that reaction is known as Fittig's reaction. ये वुड्स फिटिग्स है, दूसरा करेंगे। Okay, shall I wipe this one? या पूर्वा निधि आए कि नहीं आए? आ गया, पूर्वा आ गया। ओके, निधि। ओके, the second one is a Fittig's reaction. तो यहाँ पे प्योरली हम एरिल हैलाइड का ही रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल और ड्राई ईथर में, या मोनिका। ओके, this reaction is known as Fittig's reaction. तो इतना टॉइस NaBr आपको निकाल लेना चाहिए। एक ब्रोमोबेंजीन है, दूसरा ब्रोमोबेंजीन है। इधर भी लिख सकता था मैं, बट जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे चला गया। सो यू कैन राइट लाइक दिस। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रिंग निकालने में प्रॉब्लम हो सकती, तो इन दैट केस यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सो दिस इज नोन एज बाइफिनिल, जिसमें दो एरोमेटिक रिंग एक पर्टिकुलर कार्बन के, इसका कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, प्लस ट्वाइस NaBr। इसमें एक भी कार्बन कॉमन नहीं है, इसके 6 अलग है, इसके 6 अलग है। 6 में से इसका कोई भी एक और इसका कोई भी एक कार्बन बीच में बॉन्ड बताना है, एंड दैट केस दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एन बाइफिनिल। हो गया।
कल मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, दैट्स व्हाई हमारा बैच नहीं हो पाया था कल। आज भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है। ओके, फिटिंग्स रिएक्शन हो गया हो आपका, तो तीसरे के लिए चलते हैं हम। तो बिफोर दैट हम थोड़ा सा इसमें एक चीज डिस्कस कर लेते, बिकॉज आने वाली जो रिएक्शन है उसमें एक साथ दो दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो किस तरह से बनते हैं उस पे मतलब देखना है। पहली बात तो ये जो हेलोअरीन्स होते हैं, इसमें से हेलोजन को निकाल के वहां न्यूक्लियोफाइल लगा देना। जैसा कि हमने अल्किल हैलाइड में बड़े आसानी से एक्स हटा दिया था, आरएक्स में का जो एक्स है वो बड़े आसानी से आपने रिप्लेस कर दिया था बाय ओएच ग्रुप, तो अल्कोहल बन गया। साइनाइड लगा दिया आपने, उसमें सीएन आ गया। तो वहां पे जो रिएक्शंस हो रही थी, ऑल दीज आर दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन और एक नया बॉन्ड वहां पे बना लिया था। सेम चीज यहां इजीली नहीं होता, इट रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव। तो वो क्यों होते हैं ये देखते पहले। सो शैल आई वाइप ऑल दिस थिंग्स? ये सब मिटाना है? यस सर। ओके, सर ठीक है, ठीक है। तो एरिल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इज समवॉट डिफिकल्ट और दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करते देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एरिल हैलाइड्स आर less reactive towards nucleophilic reaction। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्किल हैलाइड में बड़े आसानी से होता है, जबकि यहाँ पे वो काफी डिफिकल्ट कंडीशंस में करना पड़ता है। मोर देन 600 केल्विन जैसा टेम्परेचर लगता है, प्रेशर जो है 300 टाइम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। मतलब दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो बीआर लगा हुआ है इस रिंग में, इसको आप आसानी से हटा नहीं सकते। तो रीजन क्या है देखते हैं, why they do not undergo nucleophilic substitution reactions easily or why they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction। तो हमारा ये बेंजीन रिंग है, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड आप शो करते हैं। सो इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक पाई बॉन्ड है, दूसरा और तीसरा, ये 3 पाई बॉन्ड है। मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। साथ में यहाँ पे आपका कोई एक हैलोजन है तो उसके पास में भी 3 लोन पेयर होती है। हैलोजन के पास में सिंगल बॉन्डेड हैलोजन यदि आपके पास में दिख रहा है तो उसके पास में 3 लोन पेयर रहेंगी। अब होता यह है कि भैया ये बेंजीन के 6 बच्चे, बेंजीन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 बच्चे उसके हो गए, 6 बच्चे उसके हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते गड़बड़ तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसी कुछ गड़बड़ इसमें भी होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस हैलोजन वो यहां पे आ गया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस इज बॉन्डेड विद sp2 कार्बन। अभी देखिए क्या होने वाला है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग है वो और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हैलोजन, दे आर इन कॉन्जुगेशन विथ ईच अदर। मतलब इसके बच्चे इसके बच्चों के साथ खेलने कूदने आएंगे, तो कोई घर में से बाहर जाएगा, कोई खिड़की में से बाहर जाएगा, कोई खिड़की के बाहर खड़ा रहेगा, कोई दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा। बस वैसे ही यहां पर भी होगा। तो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टू दिस, ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होगा।
बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है वो अब ऑर्थो पोजीशन पे दिखेगा हमको कैसे, ये यहां पे आ गया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑर्थो पोजीशन पे डिस्प्लेस हो गया। सेम टाइम यहां पे अब दो ही बचेंगे, ये दो बॉन्ड से इसमें कोई चेंज नहीं आया, वो यहीं पे रहेगा, राइट। सो अब इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग, तो ये आगे ज्यादा देर नहीं रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, एक बात। दूसरा बात, यहां पे कार्बन और हेलोजन में डबल बॉन्ड बन गया। अब जो अल्किल हैलाइड होते हैं उसमें CX बॉन्ड लेंथ जो है वो होता है 178 पिकोमीटर, और जो एरिल हैलाइड्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड लेंथ है दैट कम्स आउट टू बी 169 पिकोमीटर। So in this case, this is due to double bond character. This bond is shorter in case of aryl halide. Okay, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये RX में का और एक AR में का। तो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड लेंथ है अल्किल हैलाइड में काफी ज्यादा है, तो वो लॉन्गर हो गया और ये बॉन्ड शॉर्ट हो गया। जब कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग शॉर्ट हो जाता है इस तरह से, is what that reduces the सर आपका माइक ऑफ है। हाँ अब ठीक है, अभी बंद हुआ था ना, यस सर। बंद हुआ था ना कि बहुत देर से बंद था? नहीं सर, अभी बंद हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो गया। बॉन्ड लेंथ जब शॉर्ट हो जाता है तो बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड इन दैट केस इसको यहां से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको यहां से हटाना है और दूसरे को वहां लाना था, ये जाने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज इसका एक बच्चा बाहर खेलने गया हुआ है। चलते ये बाहर गया हुआ बच्चा कहां तक घूमने फिरते जाता है देखते हैं आगे। अभी कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझ लो इसको, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी दो लोन पेयर है, कोई बात नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ऑर्थो पोजीशन पे दिख रहा है वो अंदर आ जाएगा यहां पे, और उसके बाद वाला जो बॉन्ड है वो यहां डिस्प्लेस हो गया। ओके, तो अब यहां ऐसे दिख रहा है कि ये जो पैरा पोजीशन है यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इसमें हमारे दूसरे आगे वाले क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है, इसी में आ रहा है कि व्हाई दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर इसी में आने वाला है। बट अभी क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे था पहले, वो यहां पे आ गया। इसके आने की वजह से कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, तो यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो बाहर निकल गया। उसको बाहर निकलना ही है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी तो 5 नहीं हो सकती एनी हाउ, ठीक है। तो इन दैट केस वो डिस्प्लेस हो गया था। बाद में ये बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकता तो अंदर आ जाएगा। जब ये अंदर आएगा तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो नेक्स्ट बॉल जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। अब ये पैरा वाला भी ज्यादा देर बाहर नहीं रुकेगा। ओके, इसको अंदर जाना ही है और इसको बाहर आना है ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये फिर से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। देयर आर 2 ऑर्थो पोजीशंस। अभी भी आपका ये तैयार है ऐसे कैसे, ये जाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ओके यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये 3 जो है आपका, ये 2 नंबर का स्ट्रक्चर है, ये 3 नंबर का है और 4 नंबर का है। अभी और एक डिस्प्लेसमेंट बाकी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये जो बाहर वाला है उसको अंदर भेजना ही है और इसको जहां से वो आया था उसके घर वापस भेजना है, शाम हो गई। तो अब जो है ये स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 में आपको एक चीज दिख रही है क्या,
कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा होती है या फिर पैरा पोजीशन पे ज्यादा होती है। इन दैट केस हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां पे आना पसंद करेगा रादर देन दिस न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल तो यहां पे नहीं आ सकता, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे नहीं आएगा ये आ सकता बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल जो है दे आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उनको ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करना चाहिए या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करना चाहिए। अब ये ऑर्थो में जब आएगा तो हेलोजन के नजदीक आ गया, जो भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो हेलोजन के पास में आएगा, तो वहां पे थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्सेज ज्यादा रहेंगे, ठीक है। सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग इफेक्ट। लेकिन पैरा पोजीशन पे यदि आपने दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा भी दिया तो ये और वो इलेक्ट्रॉन काफी एक दूसरे से दूर रहेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। तो जो पैरा पोजीशन पे आप दूसरा एक आधा ऐसे ग्रुप लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, इसको वापस इसको इसके घर भेजना है, तो फाइनली अगेन आपका वो स्ट्रक्चर जो पहले लिखा था आपने वही होगा। ये है आपका स्ट्रक्चर नंबर 5। ये 1 और 5 तो सेम है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी जमाने में हमने ये किया था। ऑल दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो ये सब जनरेट होने की वजह क्या है मालूम है? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हेलोजन है that is involved in conjugation with the pi electrons of the benzene ring, and as a result that a CX bond acquires a double bond character. CX bond जो है that acquires a double bond character, it becomes shorter and stronger, and hence nucleophilic substitution do not take place easily in case of aryl halides. On the other hand, due to presence of this halogen, the electron density increases at ortho and para positions, and hence they undergo electrophilic substitution reactions at ortho and para position. ये हमारे next question का भी आंसर हो गया इसी में। So have you got this one? ये आपके समझ में आ गया है? तो मैं इसको सब मिटा देता हूं अभी और फिर से हम डिस्क्राइब करेंगे एक बार। ओके okay? lone pair of electron of halogen, जो हेलोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर आपने खींच के लाया था उसका नाम क्या है? एलपी। एलपी मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? हेलोजन का। इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विथ pi electrons of benzene ring. देखिए लैंग्वेज बड़ा स्ट्रिक्ट है, आपको इसी तरह का लैंग्वेज यूज करते तो इसमें बहुत सारा इंप्रेशन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हेलोजन is involved in conjugation with the pi electrons of benzene ring. Due to this, CX bond in aryl halide acquires a double bond character. देखिए ये बहुत अलग लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज आपने कभी यूज नहीं किया है कहीं पे। बस वेरी सिंपल सेंटेंस लिखते रहते हम, दिस इज ट्रीटेड विद दैट एंड यू गेट व्हाट, बस हो गया हमारा, हो गया इतना इंग्लिश की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत कुछ बोल जा रहा है। ये लाइन जो लिखा है मैंने इसमें बहुत सारे मीनिंग्स है जो हमने प्रीवियसली बहुत डिटेल में लिखा। जब हम 11 में कर रहे थे रेजोनेंस तो वहां पे बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड bond becomes shorter लिख दिया, ब्रैकेट में बॉन्ड लेंथ भी लिख दिया। hence
is that do not undergo SN reaction. अब ये SN कौन है? SN, अरे ये SN कौन है भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हमारा हेलोजन विथ 3 लोन पेयर्स, बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको हमने एक नाम दे दिया। यहां से ये इधर डिस्प्लेस होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे, सो इन दैट केस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और यहाँ पे हेलोजन पे सिर्फ 2 लोन पेयर दिखेंगे आपको, ये नहीं रहेगा, ये बाहर रहेगा खेल से। दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर। तीसरे में क्या करेंगे आप? इसको अंदर कर देंगे और ये अंदर वाले को बाहर खड़ा कर देंगे। ओके, तो इस पे तो इतना ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है आपको इसमें। ओके, अब आपका पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। यहां से आगे चलते हैं तो एक्स ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड भी रहेगा, लेकिन ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई, ये अंदर और ये अंदर वाली बाहर, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। यहां से आगे चलते हैं, अब इसको अंदर आना है और इसको वापस दे देना है, तो यू विल गेट हेलोजन विथ 3 लोन पेयर्स, सिंगल बॉन्ड, देन बेंजीन रिंग एंड इट्स 3 पाई बॉन्ड्स, एक यहाँ पे आ रहा है अभी, एक यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। सो ये इसके लिए भी रहेगा। अभी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाई दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उसमें भी यही डायग्राम आपको काम आएगी। यस, आर यू गेटिंग दिस वन और नॉट? या नेहा, सानिका, मोनिका, लावण्या, तनिष्क, yes, all of you are getting it. Okay, Prathamesh, okay, Prajoti, ऋतुजा, श्रावणी, कुछ समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो अब इसी में हमारा दूसरा भी आंसर छुपा हुआ है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो भी हम अब लिख देंगे, लेकिन डायग्राम नहीं निकालेंगे उसमें, एज शोन बिलो बोल के बाजू हट जाएंगे, डायग्राम बाद में निकाल सकते हैं हम लोग। सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेलोजन इज इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन विथ pi electrons of the benzene ring. Due to this, CX bond in aryl halide acquires a double bond character and the bond becomes shorter, जिसमें आपने bond length mention किया है, and stronger, and hence aryl halide do not undergo SN reactions easily. एक वर्ड ऐड कर देना आखिरी में, easily. Why that electrophilic substitution will takes place at ortho and para positions? In case of aryl halides, the electrophilic substitution takes place at ortho and para positions particularly, तो उसका रीजन देना है आपको।
due to conjugation of lone pair of electron of halogen with the pi electrons of benzene ring, electron density increases at ortho and para positions hence electrophilic substitution takes place at ortho and para positions. SE means electrophilic substitution. SE means electrophilic substitution. तो आप इसमें ये डायग्राम बाद में ऐड कर देना, अभी एक बार निकाल लिया आपने, बैच होने के बाद में आप फिर से वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं. देखते हैं एग्जांपल्स. पूरी सेम निकालनी है। हाँ सेम ही है ना, आपको सिर्फ बताना है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे, बस यही है, पूरा सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें. उसमें आपका प्रैक्टिस होगा. और आई थिंक दिस टाइप ऑफ डायग्राम आप चौथी बार निकाल रहे हैं, इसके पहले 2 बार निकाल चुके हैं, तीसरी बार ये और एक बार निकालने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ. इसके पहले 11 में भी किया है हमने ये चीज, वहां ये नहीं था, बेंजीन लेके आपने ये सब करवाया था. अब इसकी 3-4 रिएक्शंस है. एक हेलोजनेशन है, इसका नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है और 2 फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शंस है. क्या अचल हो गया? देखिए जो लोग प्रेजेंट है उन सबको एक बात बोलना है कि भैया बहुत सारे लोग अभी भी मतलब नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि वो जंबो नाम का जो हमारा बैच है ये वाला, कोई सिर्फ साई वाली बैच पे, साई विजन की बैच पे या फिर रेजोनेंस की बैच में है, लेकिन ये सारे के सारे मैंने जो है कलेक्ट करके एक जंबो बैच में भी ऐड किए हैं. ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को मतलब अभी भी वो ऐड नहीं हुए उनके तरफ से, तो आपको एक काम करना चाहिए कि उनको बोलना चाहिए कि भैया वो जंबो वाला जो इनविटेशन है उसमें जाके ज्वाइन कर लो, हो जाएगा. बैच तो चालू है, ये आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे कि वो मेरे से बात ही नहीं करते और मेरे को प्रॉब्लम पता नहीं चलती क्या चल रहा है इस वक्त. जब तक आप ये लोग आपसे बात करते हैं, अरे वो बैच हुई थी केमिस्ट्री की, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको बताना चाहिए कि भैया आपको वो टीचमेंट पे तीसरी जो बैच है जंबो का, उसका इन्विटेशन है, उसमें जाके आप ऐड हो जाओ, जब जाके यहाँ के लोग हमको दिखेंगे. अभी देखिए हमने पहले ओट्स फिटिक्स देखा, बाद में फिटिक्स देखा, ये तीसरा आ गया क्लोरिनेशन. तो हमारा जो क्लोरोबेंजीन है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्लोरोबेंजीन लेंगे, when treated with chlorine, यहाँ in presence of anhydrous FeCl3,
यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्लोरीन जो है ऑर्थो पोजीशन में दिखेगा तो दूसरा क्लोरीन जो है पैरा पोजीशन में दिखेगा, एंड इन दैट केस द मेजर प्रोडक्ट विल बी योर पैरा पोजीशन वाला जो है, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी लिस्ट। देखते क्या होता है, कैसे होता है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लिस्ट कहां होता है देखते हैं। पहले तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ये वाला, इसको क्लोरीन के साथ अलाउड टू रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3। तो यहां आपको दो जगह पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये दो और चार नियर अबाउट आइडेंटिकल है, दो और चार सेम ही पोजीशन है हमारे लिए ऑर्थो, जबकि 3 नंबर जो है वो पैरा पोजीशन है। तो हमारा जो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ प्रोडक्ट है ये वाला 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन इधर है और इसके इलेक्ट्रॉन इधर है, काफी दूर है एक दूसरे से, तो वहां पे जो क्राउडिंग हो रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर का, यदि मैं यहां लगा दूं ऑर्थो पोजीशन में तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इन दैट केस प्रोडक्ट विल बी समवॉट लेस स्टेबल और दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो इसका नाम लिखेंगे हम पहले, क्या लिखेंगे, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा आपका जिसमें एक क्लोरीन यहां लगा हुआ है, लेकिन यहां एक दूसरे के इतने नजदीक है कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, देखिए 18 बच्चे हो गए वहां पे, 6 बच्चे ये क्लोरीन के, 6 बच्चे इसके और 6 बच्चे इसके, तो इन दैट केस ये 18 बच्चे भैया क्रिकेट की टीम से भी ज्यादा हो गए ना यार, तो लड़ेंगे झगड़ेंगे ज्यादा, तो दैट्स वाई वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, तो वो हमारे लिए माइनर प्रोडक्ट होगा। नाम क्या लिखेंगे आप उसका, उसका नाम क्या लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। तो अभी इसमें आपने यहां से एक हाइड्रोजन कम किया है बेंजीन का, यहां से एक हाइड्रोजन कम किया है, तो इन दैट केस यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक HCl। साइड प्रोडक्ट जो है आगे लिख दो इसके, ओके, वो साइड प्रोडक्ट है। अब ये 80% है आपका सपोज, एंड देन दैट इज 20%, कितना हो गया बेंजीन रिंग, कितना हो गया, इधर कितना है इधर कितना है, ये 1 है, ये 0.8 और ये 0.2। बैलेंस की बात समझा रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। 80% मतलब 0.8, 20% मतलब 0.2, 0.8 प्लस 0.2 कितना हो गया 1, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, दिख रहे 2 है, बस वो चश्मे का डिफरेंस है सिर्फ, और कुछ नहीं है, दिख रहे 2, एडिशन करोगे तो एक ही होगा, 0.8 प्लस 0.2 1, इस साइड में भी आपका 1 ही है, सो दैट इज द प्रोपोर्शन। नहीं तो सर इसने बैलेंस ही नहीं किया, बोले इधर में 1 दिख रहा है इधर में 2 दिख रहा है, अरे ये कैसा सर का गलत हो रहा है, अरे 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 बहुत बेकार सर है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये आपका 80% है मतलब 0.8, 20% है मतलब 0.2, दोनों का सम कर दिया 1 हो गया, इधर से भी 1 ही है, एंड इन दिस वे आई कैन एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, चलते आगे। नेक्स्ट इज योर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम NO2 ग्रुप ऐड करेंगे बेंजीन रिंग में, यहाँ पे अनहाइड्रस FeCl3 जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, एंड देन दैट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वही क्यों लगाया हमने, बिकॉज वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और ऐसी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, so that's why we are getting the product like 1,2 dichlorobenzene and 1,4 dichlorobenzene। okay, तो shall I wipe this one, मिटा दो इसको मैं, Yes, sir. okay। Next is your nitration।
नाइट्रिक एसिड लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ gives और एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे आप 1-chloro-2-nitroबेंजीन। देखिए इसमें क्लोरो जो है वो मेन है हमारे लिए, और जो नाइट्रोबेंजीन है वो बेंजीन के साथ में, उसका पोजीशन हमने एक जगह ऑर्थो, सॉरी पैरा हो गया ये, और ये ऑर्थो हो गया। अभी नाइट्रिक एसिड कैसा लिखते हैं, तो बोले HONO2। बेंजीन रिंग में जहां पर भी NO2 लगाना है वहां का H निकालना पड़ेगा। यहां का H निकाला तो OH के साथ में H2O बनाएगा। So 1-chloro-4-nitrobenzene. This will be your major product. और दूसरा जो है उसमें नाइट्रो ग्रुप जो है आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा देंगे। मैंने नाम नहीं लिखा है इनके नीचे, ये ऊपर में आ गए आपके। This is 1 and this is 4. This is 1 and this one is 2-nitro. So this is about the nitration of the reaction, nitration of chlorobenzene. अभी सल्फोनेशन करेंगे एंड देन 2 फ्रिडिल क्राफ्ट बचते हैं, वो भी कर देते हैं आज ही। ओके, एनी प्रॉब्लम विद दिस? इसके साथ कोई दिक्कत, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। के ऊपर से शुरू करते हैं। फ्यूमिंग
सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, जो लिक्विड फॉर्म में लगता ही नहीं आपको। ऐसे ग्लास रॉड उसके अंदर डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो आपको लगता है कि इसके ऊपर वो लग के आएगा लिक्विड, नहीं, इसके ऊपर से ऐसे फ्यूम्स निकलेंगी, फ्यूम्स निकलेंगे, ऐसा धुआं निकल रहा है, ऐसे लगेगा जैसे कुछ जल रहा है वहां पे। दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। एक्शन ऑफ फ्यूमिंग मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लास रॉड उस बॉटल में डाल के निकालेंगे और उस तो आपको देखेंगे कि आपने वो ग्लास रॉड की जगह पे अगरबत्ती पकड़ के रखा है हाथ में। आए समझ में? हाँ। तो when it is treated with the chlorobenzene, it gives a mixture of it gives a mixture of 1-chlorobenzene, देखिए मैं लिख रहा हूं पूरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वन क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H लगेगा इसमें, SO3H। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिख रहा है देख लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिखने का तरीका, OH साइड में कर दिया, SO3H, SO3H ही ज्वाइन करना है आपको। और ये जो OH है यहां से आप H निकालेंगे, जहां पर भी आप ये लगाने वाले ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे वहां का H निकलता है, वो H और ये OH मिला के वाटर बन जाएगा। मतलब ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। This will be what? इसमें जो सल्फोनिक ग्रुप है वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, इसलिए 1 और ये 4, यहाँ पे ये 1 और ये 2 क्लोरो BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर ओवर। चलते हैं अभी फ्रिडिल क्राफ्ट अल्किलेशन में। पहले इसके पहले हमने फ्रिडिल क्राफ्ट अल्किलेशन किया है बेंजीन का, बेंजीन का हमने फ्रिडिल क्राफ्ट अल्किलेशन 11th में किया था। अभी हमको क्लोरोबेंजीन का अल्किलेशन करना है। अल्किलेशन किसका करेंगे हम? क्लोरोबेंजीन का, एंड इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग अल्किल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। वो जो चीज है अनहाइड्रस AlCl3, इट इज अ लेविस एसिड एंड यूजफुल इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो नेक्स्ट इज योर फ्रिडिल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन।
ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। When treated with in presence of अनहाइड्रस AlCl3, ये बड़े काम के रिएजेंट होते हैं, ये नहीं लिखो तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता। अनहाइड्रस AlCl3, यहां पर भी आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी देयर। It gives a mixture of one chlorotoluene and 4-chlorotoluene। अभी टोल्यून क्या होता है, तो ये मिथिल बेंजीन है, देखते किस प्रकार से होता है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, जहां पर आप CH3 ग्रुप लगाएंगे इस एरोमेटिक रिंग में, वहां का हाइड्रोजन निकलने वाला है और वो हाइड्रोजन ये Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा। क्या बोला हमने, इस बेंजीन रिंग में जहां पे आप मिथिल लगाने वाले वहां का हाइड्रोजन निकलेगा। अच्छा, निकला तो निकला, जाएगा किसके साथ, तो इसके साथ Cl के साथ में जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये हो गया टोल्यून आपका मिथिल बेंजीन, और उसमें 4 नंबर पे आपने Cl लगा दिया, तो आई कैन से दैट इज अ 4-chlorotoluene प्लस ये दूसरा, ये दिस विल बी 2-chlorotoluene। अगेन यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ बैलेंस की आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती। So ये जो anhydrous AlCl3, that is a Levy's acid and that will be act as a catalyst that is used in the production of electrophile. ओके, 5-6 लोगों को भूख लग गई, वो भाग गए पहले ही। चलो यहाँ रुकेंगे हम भी। 5-6 लोगों को जम के भूख लग गई और वो भाग गए, हम भी रुकेंगे। देन फ्रिडिल क्राफ्ट एसिटिलेशन है, अल्किलेशन हो गया हमारा, एसिटिलेशन बाकी है, वो हम कल करेंगे। यहां रुकते हैं, ठीक है। ओके, कर दो बंद होने का। बाय सर। ओके।